यहाँ पर बाकायदा जब ब्रीफिंग हो रही थी उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हमने हर जगह अपने लिए पूरा का पूरा एयरफोर्स स्टेशन जो है उसको हमने टारगेट नहीं किया, हमने हर जगह अपने टारगेट आइडेंटिफाई किए थे। जैसे चकलाला में कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया था, तो सक्कर की तस्वीर आप देखिएगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स जो है उसको टारगेट किया था। यहाँ तस्वीरों में आपको नजर भी आएगा अभी जो आया था इसके बाद। और सक्कर जो है, शक्कर या जो एयरबेस है, वहां पर उन्होंने रेडार साइट और एयरक्राफ्ट शेल्टर जो होता है कंक्रीट का, इन 2 पॉइंट्स को टारगेट करके हमला किया था, जिसमें कामयाबी मिली भी। सौरभ अगली साइट हम लोग दिखाएं शक्कर की। ये देखिए, अब ये सक्कर एयरफील्ड जो है, सक्कर का एयरफील्ड जो है उसमें दिखाया गया है। ये एक रेडार साइट है इनकी, और इसमें जो नुकसान हुआ वो यहां आपको दिखाई दे रहा है। ये जी हाँ, इसको नुकसान पहुंचाया गया है, इस एरिया में डैमेज किया गया है। बिफोर आफ्टर इमेजेस में ये देखिए, ये जो इनका शेल्टर है या बिल्डिंग है बिल्कुल सलामत है। इसी बिल्डिंग का हाल हमारी स्ट्राइक के बाद शेल्टर डिस्ट्रॉयड। ये शेल्टर मतलब इसके अंदर इन्होंने अपने जहाज, अपने और इक्विपमेंट जो है वो यहां पर रखे हुए थे, तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट डैमेज जो है वो हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर, इस शेल्टर के अंदर इनका अगर कोई एयरक्राफ्ट होगा, फाइटर जेट होगा, कुछ भी होगा, ड्रोन होगा, यूएवी होगा, उसको बहुत नुकसान पहुंचा होगा। सौरभ, जब भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो एयरक्राफ्ट जो होते हैं, कंक्रीट का शेल्टर होता है बंकर नुमा, वो उसके अंदर रखे जाते हैं, तो उसको टारगेट करते हुए यहाँ पर शेल्टर को, कि यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, जहां आपके एयरक्राफ्ट शेल्टर्स में रखे हुए हैं वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। और एक रेडार जो टावर है आपकी, उसको भी, जिस टावर पे रेडार माउंट होता है, उसको भी टारगेट किया गया है। तो सक्कर एयरफील्ड की यहाँ पे शेल्टर की बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें। शेल्टर ऊपर से पूरा कंक्रीट का जिस तरह से नजर आता है वो आपको बिफोर तस्वीर में नजर आ रहा होगा, और आफ्टर में आप देखेंगे तो पूरा समतल हो गया है। शेल्टर में इस तरह से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट आता है, तो ऊपर से आपको कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर नजर आता है जो पहली तस्वीर में नजर आ रहा होगा, और दूसरी तस्वीर में वो पूरा का पूरा जमींदोज हो गया। कुमार साहब, मुझे बाकी देवेंद्र, जितना कमाल का जो काम स्ट्राइक ने किया है, उतना ही जो उसका प्रूफ जो हमने गैदर किया है वो भी उतना ही कमाल का है। बिल्कुल सौरभ, और ये वो प्रूफ है जो कि न सिर्फ इंडियन सैटेलाइट के पास है, बल्कि चाइनीज सैटेलाइट, रशियन सैटेलाइट, यूएस के सैटेलाइट, सबके पास ये प्रूफ है। और चाइना सैटेलाइट ने तो बाकायदा सोर्सेज के द्वारा जानकारी ये दी गई थी, खुफिया एजेंसी के द्वारा, कि उन लोगों ने बहुत वेरीफाई किया इन सारी चीज़ों को, और उसके बाद उनकी तरफ से भी इसको जारी किया गया था। तो समझा जा सकता है कि इस पूरे ऑपरेशन को किस एक्यूरेसी के साथ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने जो कुछ भी किया वो किस एक्यूरेसी के साथ किया है। और बाकायदा ये बताना है कि हमने तो ये तय किया था कि बिल्डिंग में किस जगह को हिट करना है, हमने उसको हिट किया। और समझा जा सकता है कि ये मैसेज पाकिस्तान के लिए इतना लाउड एंड क्लियर था कि 9 और 10 की रात में ये टारगेट जब हिट हुए, तो अगले दिन सुबह पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तिस्मार खां बन रहे थे, वो सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री से बात हुई और उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। बिल्कुल। और यहाँ पर जो ब्रीफिंग हो रही थी सौरभ, तो जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए भी सीधा सीधा जवाब था कि इस तरह की चीजें, जब डीजीएमओ एयर से पूछा गया तो उन्होंने कहा इस तरह की चीजें जो है वो छुपती नहीं है, इसके सबूत सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के युग में हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई नुकसान, सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने भी मान ले कोई नुकसान अगर किया है जो नहीं कर पाया वो, तो वो भी उसकी तस्वीर ला सकता है। सैटेलाइट, हजारों सैटेलाइट घूम रही है बहुत आसानी से, उनके पास, अपने पास नहीं है, लेकिन चाइना और अमेरिका ये दोनों बहुत आसानी के साथ उपलब्ध कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से तो बहुत आसानी से बताया भी जा सकता है, चाइना तो पूरा रिलीज ही कर देगा। माय डियर फ्रेंड, चाइना से तो नहीं सकता है ना। बिल्कुल, और वो बता रहे हैं कि इस वॉर में, ऑपरेशन सिंदूर में भारत जब कार्रवाई कर रहा था, तो चाइना और टर्की तो एकदम एक तरह से कहें आप कि भारत ने इन तीनों देश से लड़ाई की है। पाकिस्तान के पीछे चाइना और टर्की जिस हिसाब से थे, जिस हिसाब से सपोर्ट कर रहे थे, भारत ने तो इन तीनों के मंसूबे को नाकाम किया और वो टारगेट अचीव किया जो करना था। और वो एक देखे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे थे कि हमने एयरफोर्स को ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, अपने यहाँ से जवाब कितना शानदार था कि हमारा उद्देश्य ये था कि हमें टारगेट अचीव करना है, हमने वो किया। नहीं, और एक और जवाब था, एक और जवाब था, ऑल पायलट्स आर सेफ होम। हाँ, अरे तब भी बिराज अगर किसी को तसल्ली ना हो रही हो तो उन्होंने साफ साफ बता दिया, हाँ पाकिस्तान के प्लेन गिरे हैं, लेकिन वो उसका मलबा हमारी तरफ नहीं गिरा, लेकिन हमें मालूम है कि उनके प्लेन गिरे हैं। हम ये भी, उन्होंने ये भी कहा मुझे नंबर भी मालूम है और मुझे यही मालूम है कौन सा गिरा है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले रहे हैं। सोचिए सौरभ, यही चीज की हड़बड़ी में ये नहीं कि आगे कोई दावा कर देना है, कोई बात कह देनी है। इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान दिख रहा है कि एक एक शब्द, एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक एक्शन पूरी तरह से कैलकुलेटेड है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना बोलना है। इंडियन एयरफोर्स के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के किन किन जेट्स को गिराया गया है। बावजूद इसके अभी और भी उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, और एक बार जब पूरी तरह से क्रॉस चेक होगा
तो निश्चित तौर पर इंडिया टीवी उससे रिपोर्ट भी करेगा कि वो कौन कौन से पाकिस्तान के फाइटर प्लेट थे। ये जरूर है, ये इंडिकेशन सौरभ था कि हाईटेक है वो। हाँ, उन्होंने ये भी बोला, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी ने पूछा 4th जनरेशन था या उससे ज्यादा, अगर उससे उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा हाईटेक, मतलब 4th जनरेशन से आगे, मतलब ये चाइना के दिए हुए इनको जो जहाज है, सीधा मतलब उसका ये F-17 की बातें चल रही हैं, तो इसीलिए उसी को उन्होंने उन्होंने कहा जब तक मुझे कंक्रीट ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, वक्त आने पर वो भी डिटेल दी जाएगी। ये तो बहुत ही कमाल का सबूत है जैकबाबाद का पिनाज। इसको जरा आप देखिए, बिफोर आफ्टर इमेज इतनी क्लियर है इसकी। ये देखिए आप, ये एयरक्राफ्ट हैंगर था, इसको टारगेट किया गया था, वो जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले बिल्कुल सलामत और बाद में आप देखिए, कोई कह नहीं सकता कि ये सेम इमारत है। सौरभ, एक चीज जो बार बार सबको समझनी होगी यहाँ पे कि हमने कितना प्रिसाइज और कितना कैलकुलेटिव अटैक किया है, कि ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे एयरफोर्स स्टेशन में सिर्फ आपको रनवे मिलेगा या फिर हैंगर मिलेंगे या फिर आपको एयरक्राफ्ट जो एरिया होता है कंक्रीट का बंकर वो मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, सब कुछ एक ही फील्ड के अंदर होता है। तो उस इतनी बड़ी फील्ड के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना कि रनवे के पास से टैक्सी इन होके, यानी कि जब एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए जाता है तो हैंगर में आके खड़ा होता है, तो उस हैंगर को आइडेंटिफाई करके सिर्फ उतने हिस्से को डैमेज करना, यानी हम बार बार कह रहे थे कि समझ जाइए, नहीं तो आगे तबाही पूरे एयरबेस की भी हो सकती है। देवेंद्र, इतना प्रिसाइज था। बिल्कुल, और 3 घंटे में अगर 20% उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप हिट कर रहे हैं तो अपने आप में ये मैसेज काफ़ी बड़ा हो जाता है कि अगर पूरी रात हमने वो कार्रवाई कर दिया, 24 घंटे कर दिया, तो समझो तुम्हारा क्या हाल होगा। और एक बार अगर आपने सारे एयरबेस स्टेशन की धज्जियाँ उड़ा दी तो फिर पाकिस्तान आर्मी के पास और क्या ही बच जाएगा। नेवी उनके पास है नहीं, आर्मी के पास इतनी ताकत नहीं, तो अगर एयरफोर्स आपने उड़ा दिया, वो ख़त्म कर दिया, तो पाकिस्तान बिल्कुल तबाह, बिल्कुल ख़त्म था। और वही लाचारगी, मजबूरी थी जिसके चलते अपने एयरबेस की ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद वो सीज़फायर के लिए तैयार हुए। तो ये इनके एयरबेसेस पर हमारा हमला 3 घंटे तक चला, आपने बताया। बिल्कुल सौरभ, 3 घंटे, मात्र 3 घंटे, और 20% उनके टारगेट को हिट किया गया। वो मकसद ही यही था कि इतनी देर में ही उनको एक झलकी दिखा दीजिए कि देखो हमारा पेनिट्रेशन किस प्रकार से होता है, कितना डीप होता है, कितना इफेक्टिव होता है। और 3 घंटे का ऑपरेशन अगर ये कर सका है, तो अगर पूरी रात उनकी तरह अगर करना शुरू कर दे इंडियन एयरफोर्स, तो फिर क्या ही होगा। तो ये जैकबाबाद की आप देख रहे थे तस्वीर। जैकबाबाद में जो इमारत है उसको आपने देखा कितना नुकसान पहुंचा है। और ये एयरक्राफ्ट हैंगर है, ये एयरक्राफ्ट हैंगर है, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स को, अपने फाइटर जेट्स को जो है वो छिपा रखा था, उसको ये इन्होंने सिक्योर कर रखा था और वहां जाकर के सीधा ये गिरा है। अच्छा, ये भी बता रहे थे अभी जो मेहमान आए थे एयरफोर्स से कि हमें मालूम होता है कि किस वक्त जहाज इनका कहां है, क्योंकि इतनी पैनी निगाह रखी जाती है। तो जब ये स्ट्राइक इस पर हुआ है तो ये देखकर किया गया होगा, ये इंटेलिजेंस गैदर करके किया गया होगा कि इसके अंदर कोई ना कोई इनका जहाज हो ताकि उसको नुकसान। बिल्कुल साहब, दोनों ही ऑपरेशन को देखिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन किया गया था 23 मिनट, और उसमें 9 टारगेट, और उसमें भी इस इंफॉर्मेशन के साथ कि किस किस सेंटर में कितने टेररिस्ट हैं, उसके बाद उनको हिट किया गया। 20-21 थे अगर जो कि पहले निशाने पे थे, बाकी को छोड़ा इसलिए गया कि वहां से ये पता चल गया था कि वहां टेररिस्ट नहीं है, इन 9 पे हैं, उन 9 को हिट किया गया। मेरे देखिए सबसे ज्यादा सुकून की बात यह है, जिससे आपको मतलब मजा आ जाना चाहिए, कि 10 बजे उनका डीजीएमओ फोन कर देता है। कल और परसों की रात जो है ये कार्रवाई हुई है, सुबह 10 बजे उनके डीजीएमओ ने फोन कर दिया भारत के डीजीएमओ को, ये रोको साहब अपनी कार्रवाई। यही मतलब, प्लेन एंड सिंपल। और हमने उस वक्त बात भी नहीं की उससे। बिल्कुल सौरभ, और अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 3 घंटे का ये असर होगा तो डीजीएमओ ने जब यहाँ पे फ़ोन किया होगा तो कितनी बेचारगी, कितनी लाचारगी रही होगी ऑलरेडी पाकिस्तान के पास। और बेचारगी और लाचारगी का नमूना था कि पहले यूएस में आपने कांटेक्ट किया, उसके बाद यूएस से यहाँ पे इंडिया में बातचीत कराने की कोशिश की, उसके बाद सीधे सीधे फ़ोन यहाँ पे। और यहाँ से मैसेज क्या था? मैसेज यही था कि हमारा स्टैंड वही है जो 7 तारीख को हमने बताया था, मतलब आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो ऑपरेशन है वो चलता रहेगा। और आज भी आप देखें सौरभ, कितने प्लेनली ढंग से कहा गया कि हाँ ज़रूरत हुई हम ये करेंगे। एक बार भी ये नहीं कहा गया कि सीज़ फायर का ये मतलब है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे